हम तो आज़ादी मना रहे हैं भाई, इतना गुस्सा क्यों? आज तो 14 अगस्त है, आज खुशी का दिन है। लगता आपको खुशी नहीं है, आप तो यहाँ आके गुस्सा ही करना शुरू हो गए। यार उस्मान, मज़ा नहीं आ रहा, और तेज बजाओ। खुदा का नाम है यार, मेरे आगे बड़ी सार में दर्द हो रही है। खुदा के लिए ये बाजा बजाना बंद करो। अरे भाई, ये दादी के दिन चल रहे हैं, कोई बाजा नहीं बंद होना, और तेज बजाओ। तुम लोगों ने क्या पार्क में पा बाजे से शोर मचाया हुआ है? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम तो आज़ादी मना रहे हैं भाई, इतना गुस्सा क्यों? आज तो 14 अगस्त है, आज खुशी का दिन है। लगता आपको खुशी नहीं है, आप तो यहाँ आके गुस्सा ही करना शुरू हो गए। ओ भाई, आप ज्यादा बादशाह ना बनो। और ये जो तुम आज़ादी मना रहे हो, हकीकत में ये आज़ादी कोई और थी। और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था? भैया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो भाई मुझे पता है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ये मालूम है कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था। आया कि तुम लोगों को ये मालूम है कि इसका कानून रियासत क्या होगा? कानून रियासत, ये क्या चीज़ है? ओ मेरे भाई, कानून रियासत दस्तूर रियासत को बोलते हैं। ये तो हाल है पाकिस्तानी कौम का, कानून रियासत का तो पता नहीं, और बाजे लेकर पाँ बजाए हुए हैं। अब ये ही बता दो कि दस्तूर रियासत क्या होगा। यारे भाई, दस्तूर रियासत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, तो आज हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कानून और दस्तूर दोनों ही कलमा तैयबा की बुनियाद पर नहीं है। जिसके मुंह में जो आता है वो बोलना शुरू कर देता है। क्या ये वो कानून था? कानून तो बना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। और आज ये कानून मर्ज़ियों के हवाले किया जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। भाई, हम सरेआम तो इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। कहीं हिंदू आ गए, कहीं सिख आ गए, और कहीं पे ये कादियानी आ गए। आह भाईजान, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने अपने असल मकसद को भुला दिया है। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, और आज हमने अपने असल मकसद को ही पसे पुश्त डाल दिया है। अगर हमने अपने असूलों को दोबारा अपनाना है तो हमें अपने रवैये को भी बदलना होगा। जी उसामा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमने अपने रवैये को ना बदला तो हम अपने असूलों पर अमल ना कर पाएंगे। और आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जो दिल चाहे वो करें, हमें अपने असल मकसद को याद रखना है। बिल्कुल सही, हमें ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पर मिला था, और हमें इसी बुनियाद पर चलना चाहिए। बस याद रखो, हकीकी आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हम उसके मकसद को याद रखेंगे और उस पर अमल करेंगे। और वो असल मकसद ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वतन अजीज़ बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमें मिला, जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई, और हम आज इस मकसद से कितना दूर हो चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। इस पैगाम को शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमारे पेज को भी फॉलो कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।